तो किसान भाइयों, सर्दियों में ब्रूडिंग कैसे की जाती है? तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा चिक्स आने वाला है और चिक्स आने से लगभग 2 से 3 घंटे पहले ही मैंने जो अपनी बुखारी है वो उसको स्टार्ट कर दिया गया है और जो टेम्परेचर है वो बढ़ना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। क्योंकि किसान भाइयों, चिक्स आने से पहले आपके जो ब्रूडिंग एरिया है उसका टेम्परेचर आपको जो है 32 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक उसको सेट करना होता है। क्योंकि यदि आप ये टेम्परेचर अपने आने वाले चिक्स को नहीं देते हैं तो चिक्स है वो आपका एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा, सर्दी मनाएगा, जिससे अर्ली मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके साथ ही सर्दियों में बहुत ज़्यादा अहमियत हो जाती है जब हम टेम्परेचर बनाना होता है कि जो पर्दे हमने लगाए हैं कर्टन वो कैसे है। क्योंकि पर्दे है वो हमें जो सिर्फ और सिर्फ पॉलीथीन के जो सफ़ेद पर्दे आप देख रहे हैं इनका ही यूज़ हमें करना होता है। क्योंकि यदि हम जो फीड के बैग आते हैं, फीड के जो गट्टे रहते हैं उनका यूज़ करते हैं तो उससे जो टेम्परेचर है वो ब्रूडिंग एरिया का इतना नहीं बनता। क्योंकि कहीं ना कहीं से जो हवा है वो आपके ब्रूडिंग एरिया के भीतर आती रहती है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब भी आपने ब्रूडिंग करनी है या फिर बाद में भी आपने जो भी अपनी फार्म के साइड पर पर्दे लगाने होते हैं तो वो पॉलीथीन के सफ़ेद पर्दे ही आप यूज़ करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो नीचे है न्यूज़पेपर अच्छे से डाला हुआ है। तो न्यूज़पेपर जब भी आपने नीचे डालना होता है तो न्यूज़पेपर के नीचे, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो विषावन होती है, लीटर होता है, वो डाला होता है। तो जब भी आपने यदि चावल की छाल भी यूज़ कर रहे हैं तो जो लीटर है वो आपका न्यूज़पेपर पर नहीं आना चाहिए। क्योंकि हमारा जहाँ पर मोटिव यही होता है कि न्यूज़पेपर हम तभी यूज़ करते हैं कि एक तो हमें इनको फीड देनी होती है, कि दूसरा कि इनके जो पैर है, जो स्किन है वो बहुत सॉफ्ट होती है कि वो काट ना हो जाए। जो नीचे चावल की छाल रहती है वो बहुत नुकीली होती है। तो ये बात आपको भी ध्यान रखनी होती है। उसके साथ किसान भाइयों, जो सर्दियों में बहुत से फार्मर है वो डार्क लाइट मेथड को तवज्जो देते हैं कि आप रात के समय है अपने फार्म की सभी लाइट बंद कर दें और आपने जो भी जितना भी आपका चिक्स है उसको अंधेरे में छोड़ दे। उनका इसके पीछे तर्क यही रहता है कि इससे जो है बर्ड है वो वैसे ही जैसे बैठा है वैसे ही रहता है पूरा दिन, और जिससे कि मोर्टेलिटी, अर्ली मोर्टेलिटी नहीं होती है। लेकिन किसान भाइयों, ये ज़्यादा कोई अच्छा मेथड मुझे पर्सनली नहीं लगा है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रायलर्स की लगभग जो है 35 दिन की एवरेज जो है उनकी एज होती है। और यदि पहले हम 5-7 दिन, जब जितने दिन हम ये ब्रूडिंग करते हैं तो रात के समय यदि लाइट ऑफ कर कर उनको 12 घंटे ऐसे ही पड़े रहने देते हैं फार्म पर, तो उनका जो है ग्रोथ है वो नहीं अच्छे से चलेगा। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्री स्टार्टर फीड होती है उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो लगभग 23% के आसपास होती है। यदि आपका बर्ड अच्छे से 24 घंटे फीड नहीं ले रहा है तो ग्रोथ आप समझ सकते हैं कि कितना कम हो सकता है। और यदि ग्रोथ नहीं अच्छा है, आपका बर्ड फीड नहीं पूरा खा रहा है, उसमें जो है आगे जाकर जो लंगड़ापन की समस्या आती है वो आपके बर्ड में आएगी। तो सबसे अहमियत यही है कि आपने अपने बर्ड को 24 घंटे लगभग जो है लाइट देनी ही देनी है। उनको अंधेरे में बिल्कुल नहीं रखना है। और ज़्यादा आपको जो तवज्जो देनी होती है कि आपने टेम्परेचर मेंटेन करना होता है अपने ब्रूडिंग एरिया का। तो टेम्परेचर किसान भाइयों, जहाँ तक मुझे हीट इसकी जो है ब्रूडर की आने लग पड़ी है। और यदि मैं बात कर लूँ सर्दियों में, तो सर्दियों में जब आपने ब्रूडिंग करनी है तो ऊपर से और नीचे से बिल्कुल आपके जो फार्म से जो है हवा है वो आपके ब्रूडिंग एरिया के भीतर नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल आपको इसको एयर टाइट करना होता है। यदि किसान भाइयों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से जो मेरी बुखारी है वो जल रही है। तो काफ़ी अच्छा सेक किसान भाइयों मुझे मिल रहा है। तो जब भी आपका ये जो ब्रूडर का रीफिल है वो पूरी तरह से खाली हो जाए, इसको दोबारा सर्दियों में आपको भरकर आपके चिक्स के भीतर रखना होता है। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर ही जो है बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। तो यदि किसान भाइयों आप ऐसे कर लेते हैं, टेम्परेचर आते ही उनको अच्छा दे देते हैं जितना उनको चाहिए होता है, तो फिर जो है आपके चिक्स में जो सर्दी की वजह से आने वाली मोर्टेलिटी बिल्कुल नहीं होती है। और साथ ही किसान भाइयों, जब आपका चिक्स आपके फार्म पर पहुंचता है तो जो आप उनको पानी लगा रहे होते हैं फर्स्ट टाइम, तो पानी है वो ड्रिंकर आपने
कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार बर्ड है वो काफ़ी प्यासा होता है। और सर्दियों में क्या होता है कि जब बर्ड आपका पानी पी रहा होता है तो बर्ड जो रहता है वो गीला हो जाता है, चूज़ा आपका गीला हो जाता है, जिससे कि वो सर्दी ज़्यादा मनाता है और फिर है इसकी वजह से भी मोर्टेलिटी हो सकती है। तो ये तमाम बातें कुछ है जिनका आपको ध्यान रखना होता है जब आप सर्दियों में ब्रूडिंग कर रहे होते हैं। तो किसान भाइयों, अगली वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि जो मैंने चिक्स आज मेरा आने वाला है वो किस रेट पर आ रहा है, और साथ ही किसान भाइयों आगे जाकर आपको वीडियो मिलेगी कि जो फीड हम यूज़ कर रहे हैं वो किस रेट पर हमें मिली है, और साथ ही किसान भाइयों जो हम मेडिसिन सप्लीमेंट यूज़ करेंगे वो किस रेट पर मिले है हमें, और साथ ही उसकी डोज है वो कितनी लेनी होती है, क्यों लेनी होती है, कितने दिन बाद लेनी होती है। तो ये तमाम जानकारी के लिए आप है सन्नी पोल्ट्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि सन्नी पोल्ट्री की जितनी भी वीडियो आएगी उसका जो लिंक है, जो उसका जो नोटिफिकेशन है उस वीडियो का आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।